अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर सेल एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज पे हमारी बात हो रही थी। उस सिलसिले में हम आज बात करेंगे पैरोक्सिसोम, ग्लाइकोसिसोम और वैक्यूल। इन तीन ऑर्गेनेलिज को आज हम इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे और इसमें इन टॉपिक्स में से आने वाले फेडरल बोर्ड में पास क्वेश्चन पेपर MCQs भी देखेंगे, इंडिविजुअल टॉपिक्स के देखेंगे। अगर आप क्वेश्चंस देखो कौन कौन से हैं, मैं 25 में हमारे पास आया हुआ है पैरोक्सिसोम आर मोर अबंडेंट इन लिवर सेल जस्टिफाई। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आया था 25 में। एलैबोरेट द रोल ऑफ पैरोक्सिसोम इन प्लांट सेल एंड इन एनिमल सेल। ये भी हमारे पास आया हुआ है 24 में, पैरोक्सिसोम से शॉर्ट क्वेश्चन। फिर हमारे पास रोल ऑफ पैरोक्सिसोम एंड ग्लाइकोसिसोम इन प्लांट सेल, सिर्फ प्लांट वाला बताना था, ये 22 में आया हुआ था। तो टॉपिक सुनोगे, समझोगे, फिर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। पैरोक्सिसोम्स और ग्लाइकोसिसोम्स को, इन दोनों को कलेक्टिवली हम माइक्रोबॉडीज़ भी बोलते हैं। ये बात MCQs में आती होती है कि माइक्रोबॉडीज़ क्या होती हैं। ये बड़ा फेवरेट MCQs है ये MD कैट वालों का, ठीक है। माइक्रोबॉडीज़ क्या है? ये जो दोनों ऑर्गेनेलिज हैं, पैरोक्सिसोम, ग्लाइकोसिसोम, इन दोनों को कलेक्टिवली हम माइक्रोबॉडीज़ बोल रहे होते हैं। पैरोक्सिसोम्स है क्या? पहले बात है कि वो ये कह रहा है कि पैरोक्सिसोम्स आर द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड। ये जो पैरोक्सिसोम है इस पे क्या है, हमारे पास लिपिड बाई लेयर है, कितनी? सिंगल है। आपने वो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह देखा होगा, अभी तक तो खैर माइटोकॉन्ड्रिया पे हमारी बात नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर होती है। तो यहाँ ये बात नहीं है, ये सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। और सेम वही बात कि वो वेजिकल ओरिजिनेट फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड हैव एंजाइम इन इट। ये है क्या, पैरोक्सिसोम भी एक वेजिकल है जो कि हमारे पास कहाँ से निकल रहा है, जो कि हमारे पास निकल रहा है गोल्जी बॉडी से, ठीक है। गोल्जी बॉडी से एक वेजिकल निकल रहा है और उस वेजिकल के अंदर क्या पड़े हुए हैं, एंजाइम्स पड़े हुए हैं। हमने प्रीवियस उसको नाम दिया था लाइसोसोम, आज हम उसे क्या कह रहे हैं कि ये है पैरोक्सिसोम, ठीक है। हाँ, सेम वही वैसे वाली बात। अब पैरोक्सिसोम्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम्स चेंज हो जाते हैं। अब इसके जो एंजाइम्स हैं, एक और बात भी है, इसके जो एंजाइम्स हैं ये बनते हैं राइबोसोम्स जो है ना, साइटोसोल में, जो साइटोप्लाज्म में जो पड़े हुए हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम्स पड़े हुए हैं इनकी प्रोटीन वो बना रहे हैं, ये RER नहीं बना रहे। ये जो एंजाइम है, ये जो प्रोटीन है, ये कौन बनाएगा? साइटोप्लाज्म में पड़े हुए राइबोसोम वो बना रहे होते हैं। RER के बन के नहीं आते, यहाँ से बन के वो हमारे पास वो जो प्रोटीन है, ठीक है, वो प्रोटीन बन के कहाँ आ जाती है, गोल्जी बॉडी में। गोल्जी उसको मॉडिफाई करके पैरोक्सिसोम से निकाल देता है, ER से बन के नहीं आती इसकी, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। अब एंजाइम्स कौन कौन से इसके अंदर पाए जाते हैं? पैरोक्सीडेज है, कैटालेज है, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज है, सारे ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स हैं, ठीक है। अब बात ये है कि हमारे पास ये जो पैरोक्सिसोम है, अपने पीछे क्वेश्चन भी देखा था कि वो कह रहा था कि हमारे पास लिवर में मोर अबंडेंट क्यों होते हैं। लिवर का काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन का। आप कोई भी खाना खाते हो, स्टमक में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, वो फिर एब्जॉर्ब होकर सबसे पहले लिवर के पास आता है, चेक करवाते हैं यार इसको, यार कोई टॉक्सिक सब्सटेंस तो नहीं है। अगर खाना खाया या कुछ खाया पिया और खुदा ना खास्ता उसमें अल्कोहल है, अब क्या होगा, अल्कोहल जब लिवर पे आएगी तो वहाँ पे हमारे पास ये पैरोक्सिसोम काफ़ी सारे पड़े हुए हैं। पैरोक्सिसोम्स क्या करते हैं, अल्कोहल एक बड़ा टॉक्सिक सब्सटेंस है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के लिपिड स्ट्रक्चर ख़राब करने लग जाते। अब इससे बचना है तो वो क्या करेगा, पैरोक्सीडेज एंजाइम जो कि इस क्रिस्टलाइन कोर के अंदर, पैरोक्सिसोम के अंदर पड़ा हुआ है, वो क्या करेगा, अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा किस में, अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा वो हाइड्रोजन पैरोक्साइड में, H2O2 में। किसने ये काम किया? ये काम किया पैरोक्सीडेज ने ये काम किया। अब यहाँ पे MCQ बनाता है कि अल्कोहल से H2O2 हाइड्रोजन पैरोक्साइड कौन बनाता है, हम कहते हैं जी पैरोक्साइड। अब मसला ये है, ये जो हाइड्रोजन पैरोक्साइड बनी है ये भी हमारे पास टॉक्सिक बनी है, एक से जान छुड़ाई दूसरे में फंस गए। तो इसको फर्दर दूसरा एंजाइम जो किसी के अंदर पड़ा हुआ है, कैटालेज, वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन पैरोक्साइड को भी तोड़ देगा किसमें, वाटर और ऑक्सीजन में, ठीक है। वाटर और ऑक्सीजन में तोड़ देगा। अब ना वाटर डेंजरस है ना ऑक्सीजन डेंजरस है, दोनों काम की चीज़ें बन गई हैं। तो ये हमारे पास था जी पैरोक्सिसोम के एंजाइम कौन कौन से, पैरोक्सीडेज और कैटालेज। अब नेक्स्ट है ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। ये क्या करता है, ग्लाइकोलेट को कन्वर्ट कर देता है इनटू ग्लाइसिन, और ये बात हो रही होती है फोटो रेस्पायरेशन में।
चैप्टर 4 में जाके फोटो रेस्पिरेशन आएगा। प्लांट जो है ना दिन के टाइम, ठीक है, डे टाइम पे वो रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देते हैं। जब दिन को रेस्पिरेशन स्टार्ट होगी उसे फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। उस पर चलो एक काम की चीज़ बनती है, लेकिन एक हमारे पास ग्लाइकोलेट बन जाता है, बड़ा टॉक्सिक सब्सटेंस है, ठीक है। तो उसको कन्वर्ट कौन करता है? ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज है, ये ग्लाइसिन में कन्वर्ट कर देता है। ग्लाइसिन एक आपके पास एक अमाइनो एसिड है, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, तो इसमें कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, और ये प्लांट में होगा, ठीक है। ये वाला एंजाइम किस में होगा? प्लांट में होगा, और ये हमारे पास एनिमल में होगा। पर मोर अबंडेंट इन लिवर सेल, वाली बात तो चलो होगी। ग्लाइकोसोम्स आ गया। ग्लाइकोसोम्स क्या है? मोर अबंडेंट इन प्लांट सीडलिंग। ये जब सीड, देखो सीड जर्मिनेशन होती है, उससे पौधा निकल रहा है, अब प्रॉपर पत्ते तो नहीं है कि वो फोटोसिंथेसिस करे, वो फिर फूड कहाँ से लेता है? वो फूड लेता है इसी सीड से। सीड में उसने स्टोर किए होते हैं फैटी एसिड, आपको पता है ना, ऑयल वगैरह कहाँ से निकल रहे होते हैं? ये प्लांट के सीड से निकल रहे होते हैं, वहाँ पे उसने फैट स्टोर किए होते हैं। तो अब फैट को ये क्या करते हैं, हमारे पास ग्लाइकोसोम्स क्या करते हैं, अब हमें एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कैसे निकलेगी कि फैट्स को कन्वर्ट कर देते हैं किस में? कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। इसके जो एंजाइम है आइसोसिट्रेट लाइएज, मैलेट सिंथेसेस, ये सारे एंजाइम हैं, 2-4 एक और भी होते हैं, खैर वो आपके कोर्स में नहीं लिखे, इनके सिर्फ नाम बता दिया था कि इसके अंदर पाए जाते हैं। अब देखो बात मैं अभी ही बता रहा कि अब सीड से जब एक पौधा निकल रहा है, ठीक है, ये सीड है और ये हमारे पास सीडलिंग आ गई। अब इस सीडलिंग को जो है ना एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रही, फूड कहाँ से आएगा? तो वो फूड उसने स्टोर फूड किया होता है फैट्स की फॉर्म में, तो वो फैट्स को कन्वर्ट कर देता है कार्बोहाइड्रेट में, और वो फिर कार्बोहाइड्रेट वो यूज़ करते रहते हैं जब तक प्रॉपर ये फोटोसिंथेसिस और पत्ते निकाल के काम नहीं स्टार्ट करता। ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल के थ्रू ये सारा काम कर रहा होता है। ये जो फैट से कन्वर्जन हो रही है कार्बोहाइड्रेट में, वो एनर्जी निकाल रहा है, तो वो उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल से सारा काम चला रहा होता है। ये सेम सिमिलर है हमारे पास, क्रेब साइकिल जैसी ही है, चैप्टर 4 में आएगी। MCQs क्या क्या बन सकते हैं? अब फेडरल बोर्ड 24 में आया होता है ग्लाइकोसोम और मोर प्रोबेबली अबंडेंट इन द सीड्स ऑफ। अब ग्लाइकोसोम किस में मिलेंगे? सीड्स में तो मिलती हैं, ये सारे ही सीड हैं। किस में मिलेंगे? ऐसा सीड जो हमें ऑयल दे रहा होता है, तो वो बनेगा जी पीनट, ठीक है। पीनट्स ऑयल निकल रहा होता है, तो यहाँ पे ये ग्लाइकोसोम ज़्यादा मिलेंगे। विच ऑर्गेनेल इज मोर अबंडेंट इन लिवर सेल आफ्टर अल्कोहल इनटेक? तो अल्कोहल इनटेक करोगे तो पेरोक्सीसोम्स ज़्यादा हो जाते हैं। विच ऑर्गेनेली आर फाउंड ओनली इन सीडलिंग स्टेज ऑफ। अब UHS में ये आया हुआ था MCQ, तो इसमें हमारे पास ग्लाइकोसोम ऑप्शन है। सीड जर्मिनेटिंग कैस्टर सीड कन्वर्ट स्टोर फैटी एसिड इनटू शुगर, वही बात, फैट्स को शुगर में कन्वर्ट, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर रहा है बिफोर फोटोसिंथेसिस बिगिन। तो ये हमारे पास कौन कर रहा होता है? ग्लाइकोसोम्स कर रहे होते हैं। वैक्यूल आ गया, बड़ी जल्दी से 1-2 मिनट में वैक्यूल भी ख़त्म करते हैं। वैक्यूल भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। अब ये जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है ना, इसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है। बड़ा मशहूर MCQs भी यहाँ से बनता होता है। टोनोप्लास्ट है जी क्या? सिंगल सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, और ये मेम्ब्रेन सेपरेट कर रही होती है सेल सैप को, साइटोप्लाज्म को, ठीक है। और सेल और जो इसके अंदर वैक्यूल के अंदर जो मवाद पड़ा हुआ है, ठीक है, वो वाटर, शुगर, साल्ट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें उसको सेपरेट कर रहा होता है कौन? ये टोनोप्लास्ट सेपरेट कर रही है साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब ये जो है वैक्यूल प्लांट में भी मिलते हैं, एनिमल में भी मिलते हैं। प्लांट में क्या होता है कि सिंगल लार्ज होता है, एनिमल में काफ़ी सारे छोटे छोटे होते हैं। अब एनिमल में कौन कौन से वैक्यूल हैं? एक होता है फूड वैक्यूल, जो आपने लाइसोसोम में पढ़ा कि फूड जब सेल के अंदर आता है एंडोसाइटोसिस के थ्रू आता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल बोल रहे होते हैं। वो एंडोसोम जो बन रहा है लाइसोसोम के वाले जो किया जाता है। फिर होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है? रिमूव एक्सेस वाटर इन एमी, प्रोटोजोआन में ये पाया जाता है, और एक्सेस वाटर निकाल रहा होता है। सैप वैक्यूल आ गया। सैप वैक्यूल वही है जिसने हमारे पास वाटर, साल्ट, ये जो स्टोर हाउस का काम कर रहे हैं, ठीक है। वेस्ट वगैरह स्टोर किए हुए हैं, साल्ट्स वगैरह, आइंस वगैरह स्टोर किए हुए हैं, तो एनिमल में सैप वैक्यूल भी मिलता है। गैस वैक्यूल होता है, ये भी प्रोटोजोआन में पाया जाता है। ये बयोंसी में हेल्प करता है प्रोटोजोआन, क्योंकि पता है आपको पानी में रहते हैं, कभी पानी के नीचे जाना है, कभी गैस वैक्यूल बना के पानी के ऊपर आ जाना है, तो ये ऐसे काम चल रहा होता है हमारे पास, ठीक हो गया। तो उसके बाद हमारे पास आ गया प्लांट। प्लांट में कौन कौन सा वैक्यूल पाया जाता है? प्लांट में वैक्यूल पाया जाता है सैप वैक्यूल। अब सैप वैक्यूल क्या है? हमारे पास लार्जर इन साइज है।
इन मेच्योर प्लांट वैक्यूल ऑक्यूपाई 90% ऑफ सेल। सेल का जो 90% है वो किसने ऑक्यूपाई किया होता है, वो हमारे पास इसी सैप वैक्यूल ने किया है। मेच्योर प्लांट सेल की बात हो रही है, ये इतना बड़ा हो जाता है सेल के अंदर। और सेंट्रल वैक्यूल भी है, कंटेन्स वाटर, साल्ट, शुगर, पिगमेंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं वैक्यूल के अंदर। फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन ये है कि प्लांट का टर्गर प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प करता है। पानी आ जाता है तो टर्गर प्रेशर ये बना लेता है, पानी अपने अंदर स्टोर कर लेता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, टर्गर प्रेशर बन जाता है। पौधे खड़े रहते हैं, आप छोटे छोटे जो आपके पॉट्स हैं, गमलों में पौधे, उनको पानी ना दो, मुरझा जाते हैं, मौसम में पानी ख़त्म हो जाता है, तो वो पानी डालोगे तो टर्गर प्रेशर बन जाएगा, बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएंगे। तो पानी का प्रेशर बनता है, टर्गर प्रेशर, वैक्यूल उसमें हेल्प कर रहा है। अब MCQs क्या है हमारे पास? सजाम्बू में 23 में आया हुआ है मेम्ब्रेन सेपरेटिंग वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। प्राइमरी फंक्शन ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में प्राइमरी फंक्शन क्या है कि ये टर्गर प्रेशर मेंटेन रख रहा होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मेनली इन्वॉल्व इन ऑस्मो रेगुलेशन, वाटर निकालना वगैरह करना काम इसका था, तो ऑस्मो रेगुलेशन है। इन मैच्योर प्लांट सेल सेंट्रल वैक्यूल, तो वो हमारे पास 90% सेल वॉल्यूम इसने ऑक्यूपाई किया होता है। ये थे बच्चे हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह माइटोकॉन्ड्रिया और आगे उस पर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।